अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि हमने ये समझना है सैटेलाइट्स किस तरह से मूव करती हैं, सैटेलाइट्स होती क्या हैं, मूव कैसे करती हैं। ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सैटेलाइट्स हैं, कहने को तो सिर्फ क्या ऐसी ही हमारे पास जो है एक बॉडी है कि जिनको हमने बस देखना है, देखते रहते हैं और मूव वो करती रहती है, या इसके पीछे भी कोई कहानी मौजूद है। ठीक है, हमारे पास पेपर में बेसिक सतह पे वो जो नॉलेज है सैटेलाइट का वो मांगता है। उसमें हमारे पास ये होता है कि सैटेलाइट है क्या क्या, और वो जो ऑब्जेक्ट हैं वो घूमती कैसी है सैटेलाइट, हमारे से पूछ रहता है कि आर्टिफिशियल हैं क्या हैं जो हमारे पास जो है, बाकी जो सैटेलाइट को लेकर उसकी टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये सारी की सारी चीजें हम समझते हैं, लेकिन अभी है कि ये हमें पता हो कि इन सैटेलाइट्स की जो बेसिक डिविजन होती हैं वो किस किस तरह से काम करती हैं, वो सर्कल जो जमीन के गिर्द घूमते हैं वो क्या क्या है। मीनवाइल हम जो है, जब हमारे पास वीडियो की एक्सेस आती है वो भी आपके सामने प्ले कर देंगे। अब फिलहाल के लिए जरा ये देख लीजिएगा कि सैटेलाइट्स जो हैं वो होती क्या है। अच्छा जी, हर वो ऑब्जेक्ट जो जमीन के गिर्द घूमता है, जो किसी प्लेनेट के गिर्द घूमता है, वो उसकी सैटेलाइट है। हमारे पास जो है वो जमीन की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, उसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है जो जमीन की नेचुरल सैटेलाइट है, उसका नेम क्या है जो जमीन की नेचुरल सैटेलाइट है। जो किसी भी प्लेनेट के गिर्द घूमती है इन कर्व्ड पाथ, अपने रास्ते में वो घूमती चले जाती है, वो हमारे पास सैटेलाइट कहलाती है। ठीक है, ये जमीन है, दरमियान में हमारे पास जो है। ठीक है, अब जो चांद जिसके गिर्द घूम रहा है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगी इसकी सैटेलाइट होगी। ठीक है, अब जमीन का जो हम बात करते हैं जब नेचुरल सैटेलाइट, क्योंकि ये कुदरती तौर पर है, हमने इंसानों ने नहीं बनाया, खुद ही जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा सिस्टम है कि वो चल रहा है, और वो है हमारे पास मून है। ठीक है, और ये है जमीन के गिर्द जो है वो अपना चक्कर, गोल गोल जो चक्कर है वो से कंप्लीट करता है। अब इसमें जो है वो ये जो यहाँ तक तो बातें थी नेचुरल सैटेलाइट की। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सैटेलाइट जो हैं, कोई सैटेलाइट इंसानों ने भी बनाई होती है। तो द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज यस, कि हमारे पास ऐसी सैटेलाइट एग्जिस्ट करती हैं। हमें आता है कि अच्छा सर, ये जो इंसानों ने सैटेलाइट्स बनाई हैं इनका मकसद क्या था, ये क्यों बनाई गई। अगर अगर इंसानों ने, अब हम इन तमाम चीजों को यहाँ लाइट ह्यूमन मेड, इंसानों ने कुछ सैटेलाइट्स बनाए, और ये चीजें जो है वो हमें गिर जो है वो ये ऑर्बिट करती हैं, चक्कर लगाती हैं, घूमती हैं। मून जो है वो चक्कर लगाता है, जैसे हमारा अपना मून जो है वो घूमता है। अब जब मून घूमता है, मून चक्कर लगाता है, तो बाकी सारी की सारी चीजें भी चक्कर लगाती हैं। क्यों कि हम जो है वो ये भेजें और वो ये चक्कर लगाने के लिए इनको फोकस करें। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे पास 1957 साल 1900 के यूएसआर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो और अमेरिका, इनके अंदर जो है वो एक जंग चल रही थी। आप सभी जानते हैं कि 1955 में जो है वो वियतनाम के अंदर दोनों ममालिक जो है वो एक दूसरे से लगे हुए थे कि हम स्पेस को भी एक्सप्लोर करें, हम स्पेस को भी पता करने की कोशिश करें, ताकि हम अपने अपोजिट जो है, आ, अपना जो हमारा एनिमी है उसके ऊपर अपनी हेजमनी जो है वो बना सकें।
उसी चक्कर में जो है वो यूएसएसआर ने जो है वो स्पुतनिक जो है वो पहली सैटेलाइट जो है वो भेज दी। अब पहली सैटेलाइट तो चलेगी, ये मैन मेड सैटेलाइट थी, ये इंसान का पहला वो काम था, पहली वो हरकत थी जो कि स्पेस के अंदर उसने जो है वो की। अब की दफा हम ये कह सकते हैं कि जो पहला एंडी ओवर था जहाँ से स्पेस की एक्सप्लोरेशन होती है, जहाँ पे हमारे पास स्पेस जो स्पेस है उसकी राजो असरार जो है वो हमारे सामने खुलते हैं, वो यहाँ पे हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं। अब हमारे पास इसको हम कहते हैं स्पेस रेस। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पेस रेस। आता है कि अब की दफा यूएसए ने भी जो है वो अपने आप को संभाल लिया। उसने कहा यार, अगर ये जो है वो भेज रहा है, रशिया ने स्पुतनिक 1 भेजी है, तो मैं भी भेजूंगा। अब हमारे पास जो है एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाती है। अक्टूबर 4 1957 के बाद सोवियत यूनियन ने जब ये भेजा, उसके बाद ये- उसके बाद स्पेस की एक्सप्लोरेशन होती है। मुझे 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा प्लीज। ओके जी, तो दोनों कंट्रीज जो हैं, दोनों की दोनों कंट्रीज जो हैं जनाब, उनके दरमियान एक ठीक ठाक जंग शुरू हो जाती है। और इस जंग का क्या मकसद होता है? दोनों एक्सप्लोर करने की कोशिश करती हैं स्पेस को। जब तो
ये आगे स्क्रीन हमारी। सो जी हमारे पास जो है ये सैटेलाइट जो थी एक कॉस्मिक ट्रैवलर की तरह आती है। कॉस्मिक किसे कहते हैं? ऐसी रेस जो कि हमारे पास जमीन से जो है वो पहुंचती हैं, जमीन की तरफ वापस आती हैं और सैटेलाइट जो है वो उनको भेजती है। सो कम्युनिकेशन सेट भेज रहे हैं, जमीन पे कम्युनिकेशन जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से चांद जो है वो हमारे पास जो है वो है, हमारी नेशनल सैटेलाइट है। इसी तरह से उसी बेसिस पे उसी फॉर्मूले के ऊपर अमल करते हुए कि हमने जिस तरह से चांद घूमता है जमीन के गिर्द, हमने भी सैटेलाइट्स को इस तरह से बनाना है कि वो जमीन के गिर्द जो है वो घूमे, जमीन के ऑर्बिट के अंदर अपना चक्कर जो है वो मुकम्मल करें। एक सवाल यहाँ पे हमारे जहन में आ जाता है, वो ये है कि सर ये सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कैसे की जाती हैं? जैसे चल गया कि रशिया था लॉन्च करने का भी कोई ना कोई तो तरीकेकार होगा। सो आपके ख्याल में किस तरह से लॉन्च किया जाता है? बड़ा सिंपल सा मेथड है, मैं अक्सर बताया भी करता हूँ। रॉकेट्स के साथ लॉन्च किया जाता है इसे। अब हमारे पास सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का सबसे पहले जो तरीकेकार है वो है रॉकेट्स। रॉकेट्स अब यूं समझ लें कि बड़ी पावरफुल जो है वो स्पेस व्हीकल है। एक ऐसी गाड़ी का नाम है जहां पे आपकी सैटेलाइट को भी जो है वो जाना है। अब यहाँ से जमीन के ऑर्बिट के अंदर इसको छोड़ा जाता है, जमीन के हाई जो ऑर्बिट है उसमें भेजा जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं ये समझा सकूं कि ऑर्बिट में भेजा जाता है, बाकी सारी की सारी चीजें जो है वो दिखा सकूं, मैं ये जरूरी समझता हूँ कि किसी तरह से हम जो है वो एक छोटी सी जो वीडियो है उसको देख सकें। आई एम श्योर कि अब की दफा हम इसे प्ले कर पाएंगे। नहीं साहब, अब तो क्लियर है। हमारे पास जो है ये देखिएगा यहाँ पे, ये दरमियान में हमारे पास जमीन है। जमीन के गिर्द जो है वो ये एक छोटी सी चीज जो है वो घूम रही है। ठीक है, आपके पास जो है वो वीडियो थोड़ी सी रुक रुक के आएगी, ये घूम रही है। ये जमीन का ऑर्बिट है बेसिकली। ठीक है, ये आप नोट कर रहे हैं, ये घूम रही है। ये जमीन का ऑर्बिट है, घूमती हुई चीजें आई एम श्योर आपको नजर आ रही हैं। ये जमीन का ऑर्बिट है और आप इसी तरह से चांद भी जमीन के गिर्द घूमता है। ठीक है, चांद भी जमीन के गिर्द घूमता है। ये हमारे पास जो है ये 23 घंटे में 56 मिनट और 4 सेकंड में जमीन अपना फासला मुकर्रर करके अपनी जमीन जो है वो कितनी देर में मुकम्मल करती है? हमारे पास डे और नाइट बनता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड्स के अंदर जो है वो, इसकी स्पीड जो है वो इसके बराबर रखी जाती है। कोशिश की जाती है कि ये वाली जो हमारे पास जो सेटेलाइट होती है ये थोड़ा सा टाइम जो है वो ज्यादा लेती है। इसकी वजह ये है कि इसका फासला जो है वो दूर होता है। ठीक है, उसके बरक्स जो है वो हमारे पास ये एक सेट है जो कि बड़ी करीब से में घूमती है, बड़ी तेजी से घूम रही है। तो तीन तरह की हमारे पास लाइट होती हैं। पहले वाली वो है जो कि सबसे करीब होती है, अभी आपने ये याद रखनी है। दूसरे वाली जो है वो मीडियम होती है और तीसरे वाली जो है वो हाई होती है। ठीक है, तीनों जमीन के गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, तीनों जमीन के गिर्द घूम रहे हैं। अब ये जो हमारे पास ये वाली सेटेलाइट है जो तेजी से घूम रही है, इसका कुछ और काम है। ये तेजी से घूमती, ये बिल्कुल एक्यूरेट चीजें प्रोवाइड करती हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट चीजें प्रोवाइड करती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है ये वाली हमारे पास जो सेटेलाइट है, ये वाली। ये इसको हम जो है वो मीडियम रेंज सेटेलाइट कहते हैं। ठीक है, मीडियम रेंज सेटेलाइट जो है वो, अब हमारे वो जो मीडियम रेंज सेटेलाइट है उसका काम कुछ और है, लो वाले का और है। हमारे लिए ये समझना जरूरी था, हमारे लिए ये देखना जरूरी है कि हम इन तमाम चीजों को समझ लें कि जमीन के गिर्द जो है वो हमारे पास तीन तरह के सैटेलाइट्स जो है वो रोटेट करती हैं। एक हमारे पास जो है वो लो है, जिसको हम जो है जो जो टाइप्स में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो लो सैटेलाइट, लो अर्थ और से कहते हैं। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। अभी हमारे पास जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है जो कि यहाँ पे हमारे पास घूम रही है, ये वाली जनाब, इसको हम लोग जो हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। अब वजह ये है कि जमीन को जितना डाटा चाहिए होता है,
मान लीजिए कि हमें जो वेदर की हवाले से डिटेल्स चाहिए होती हैं, मौसम की डिटेल्स चाहिए होती हैं, हमें जितनी वो चीजें जो एक्यूरेट चाहिए होती हैं, वो ये सबसे करीब वाली ने हमें प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, ये सबसे करीब वाली ने हमें प्रोवाइड करना होता है। इसके बरक्स जो है हमारे पास जो दूसरे वाली है, वो यहाँ पे ये वाली है, ये मीडियम है। ठीक है, इसे हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहते हैं करेंगे। इसको लियो कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट जो है, क्योंकि ये अर्थ के लो ऑर्बिट में घूमती है, ये वाली मीडियम में घूमती है, तो इसको हम जो है वो मियो कहते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। और ये हाई है, ये ज्यादा दूर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि हाई अर्थ ऑर्बिट, HEO। क्या ये पता चल गया है कि HEO क्या है, LEO क्या है, MEO क्या है? क्या ये क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि ये वाली जो हमारे पास सैटेलाइट है जिसका नाम लियो है, ये जमीन के करीब है, जमीन के करीब है। ये जमीन के गिर्द जब चक्कर लगाएगी तो इन तीनों में से मुझे देखें और बताएं कि सबसे ज्यादा तेजी से कौन घूमती है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा तेजी से कौन घूम रही है, सबसे ज्यादा तेजी से अपना चक्कर कौन मुकम्मल कर रही है, कौन है जो सबसे ज्यादा तेजी से घूम रही है? बिल्कुल ठीक है, ये तेजी से घूम रही है। ये जो हमारे पास मियो है, ये उसी फासले पे घूम रही है जिस फासले पे जमीन घूम रही है। तो हमारे पास ये वाली, इसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं। जियो स्टेशनरी का मतलब सैटेलाइट है, ये एक दूसरे से अगर हम देखें तो ये साकन नजर आते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है एक दूसरे के लिए ये वाली जो सैटेलाइट है ये साकन है, क्योंकि ये जमीन की रफ्तार से घूम रही हैं। जो मैं मियो की बात कर रहा हूँ, इसको अगर आप देख सकें। सो हमारे पास लियो, मियो और हियो जो हैं, वो ये तीन तरह की सैटेलाइट्स हैं। अभी मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आपको यही पता हो, और इसके बाद अब हम जो है वो डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि इनके रोल क्या हैं, इनका काम क्या है, और ये करते क्या क्या। ठीक है, इनकी जो डिटेल्स हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि सर इनको लॉन्च कैसे किया जाता है, ये सैटेलाइट्स वहां तक पहुंचती कैसे हैं? ठीक है, तो चलिए एक दफा इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये सैटेलाइट वहां पे पहुंचती कैसे हैं। जी जरा इसे पढ़िएगा प्लीज, इंस्ट्रा। How satellites are launched. Rockets are like powerful space vehicles that launch satellites into high orbits above Earth. Think of them as giant firecrackers that shoot satellites into space. In the past, we also used reusable spacecraft like the Space Shuttle for this job. Here's how it works. हमने एक रॉकेट लॉन्चर के साथ जो है वो जोड़ा। आप जानते हैं कि जो रॉकेट होता है, वो रॉकेट ही जो है वो स्पेस में भेजे जाते हैं। वो बेसिकली रॉकेट का काम वही होता है कि उसके ऊपर उसके अंदर सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, वो सैटेलाइट होती है और वो किस में घुमाना चाहता है, हाई ऑर्बिट में। ठीक है, वो ये चाहता है कि इसको हाई ऑर्बिट के अंदर जो है वो छोड़ा जाए। अब देखते हैं कि रॉकेट लॉन्च क्या होते हैं जी। Rocket launch. Imagine a huge towering rocket on the ground. Inside it is a satellite. When the rocket's engines roar to life, it blasts off into the sky, carrying the satellite with it. The rocket provides the necessary speed to reach space. रॉकेट का काम ये है कि जैसे ही रॉकेट को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, रॉकेट जो है वो जनाब उड़ता है, और इतनी तेजी से उड़ता है कि बुलेट से भी ज्यादा उसकी स्पीड होती है। अभी देखते हैं कि मैंने स्पेस में पहुंचना है। नंबर 3, सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal force. Once in space, something interesting happens. Earth's gravity wants to pull the satellite back down, just like a yo yo coming back to your hand when you throw it down. However, the satellite is moving too fast that it resists Earth's pull.
creating a force called centripetal force. It's similar to when you swing a rock attached to a string around your head. The string keeps it from falling. अब देखिए कि हमने जो है वो क्या किया कि रॉकेट को भेज दिया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। अर्थ के अंदर तो ग्रेविटी मौजूद है, इसलिए अब जमीन पर बैठे हुए हैं। अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अब रॉकेट जैसे जैसे उसको अपनी तरफ खींचना है, जमीन की कोशिश रहेगी, इवन जमीन के बाहर भी जमीन की कोशिश होती है कि इसको खींच के मैं जमीन के अंदर जो है वो दोबारा वापस भेजूं। वहां पे ग्रेविटेशन जो है वो मौजूद होती है। अब इसी तरह से है जैसे आपने कभी वो एक गेंद देखा हो थी, तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स ये होती है कि जो हमारे पास चीज है यहाँ पे सेंटर में है और ये इसको अपनी तरफ खींचती है, मरकज की तरफ खींचती है। ठीक है। सो ये हमारे पास जो है कोशिश करती है कि जनाब जमीन चाहते हैं कि रॉकेट वापस जमीन में आ जाए और रॉकेट जो है वो वहां से निकलता है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर ये कैसे मुमकिन है, रॉकेट जब जमीन से जाता है तो वो ऐसे ऐसे क्यों नहीं हो जाता, वो बिल्कुल सीधा कैसे जाता है? कभी आपने सोचा? यस और नो। ऐसा क्यों नहीं होता कि रॉकेट सीधा बिल्कुल जो है वो क्यों जाता है? वो मुड़ता क्यों नहीं है? वो कहीं पे गिर क्यों नहीं जाता है? ये साइंटिस्ट ने इसके लिए क्या किया, एक हमारे पास जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम गायरोस्कोप कहते हैं। गायरोस्कोप, गायरोस्कोप का मतलब ये होता है, उसकी जॉब ये होती है कि उसने चीजों को बस सीधा रखना होता है, सीधा रखना होता है। ठीक है। गायरोस्कोप जो है ये हमारे पास जो है वो स्पिनिंग टॉप्स हैं। मान लीजिए कि बाजूकात आपने देखा होगा कि कभी भी किसी चीज को किसी डायरेक्शन की तरफ वो नहीं चेंज होने देते, वो सीधा रखता। सो इस वजह से जो है वो बिल्कुल रॉकेट सीधा चलता चला जाता है। अब जब रॉकेट जमीन के बाहर पहुंच जाते हैं वहां पे उन्हें पावर की भी जरूरत होती है फंक्शन करने के लिए, आखिर चलना भी तो है। सो अब वहां पे हम देखते हैं कि सोलर पैनल जो उनके अंदर लगे होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। पाकिस्तानी रॉकेट होता तो उसकी तो हो सकता है बाहर जाके बिजली खत्म हो जाती, बैटरी खत्म हो जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो एनर्जी जो है वो सूरज से हासिल करते हैं। जैसे हमारे घरों पे लगे हुए सोलर जो है वो पैनल खींचते हैं, वैसे ही जो है वो सोलर पैनल्स की मदद से सैटेलाइट जो है वो वहां पे चलना शुरू हो जाती हैं। सैटेलाइट के अंदर सोलर पैनल शुरू हो जाते हैं। तरक्की पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स भी रख देता है, और ये इतनी पावरफुल है कि कई कई हजार साल तक ये न्यूक्लियर पावर्ड जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर चल सकती है। तो वो जमीन से बाहर पहुंच चुका है। सैटेलाइट आपने देखा कि जब जमीन के गिर्द घूम रहा था तो इसकी पिक्चर जो है वो एक डांसर से कम नहीं थी। वो बिल्कुल उसी तरह से रोटेट कर रहा है, डांस किए जा रहा है, घूमता चला जा रहा है। तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है और वो ये है कि ग्रेविटी जो है वो उनके पार्टनर है। अब यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश आपको करना चाहता हूँ कि अगर आप ये देखें कि कोई सैटेलाइट जो है वो उसके लिए घूमना क्यों जरूरी है। हम ऐसा क्यों नहीं है कि ये जमीन है और सैटेलाइट जो है वो इसके गिर्द कहीं जाके यहाँ पे मौजूद है। ऐसा नहीं हो सकता कि सैटेलाइट जो है वो कहीं एक जगह पे रुक जाए और एक जगह पे ही जो है वो वहां पे मौजूद रहे। अगर सैटेलाइट किसी एक जगह पे मौजूद रही तो अर्थ की ग्रेविटी उसको खींच के जो है वो दोबारा जमीन पर फेंक देगी। और और जमीन पे पहुंचने से पहले वो अपर ये है कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो घूमते रहें। अब जब वो घूम रहे होते हैं सर्कल में घूमने की वजह से वो एक फोर्स पैदा करते हैं, और उस फोर्स की वजह से वो फोर्स एक ऐसी पैदा करते हैं जिसमें वो जमीन को अपने आप से दूर जो है वो धकेल देता है। जमीन से दूर जाने की कोशिश करते हैं, जमीन उनको अपनी तरफ खींच रही होती है और ये जमीन से दूर जाने की कोशिश करता है। एक बैलेंस कायम रख किया जाता है दोनों के अंदर, ग्रेविटी के अंदर जो है, और कोशिश करते हैं कि सैटेलाइट एक स्टेबल ऑर्बिट में जो है वो रहे। आपने जैसे अभी देखा कैसे मुमकिन है कि वो उसी चक्कर में घूमती चली जाती है। दर हकीकत एक ग्रेविटी के अंदर सैटेलाइट जो है वो जमीन को धकेल रही है, जमीन सैटेलाइट को खींच रही है। सो
अगर ये हमारे पास जो है वो दो चीजें हैं, ये हमारे पास जमीन है, ये हमारे पास सैटेलाइट है। जमीन इसको खींचने की कोशिश कर रही है कि चलो भाई इधर आ जाओ, और सैटेलाइट क्या कर रही है, इसको धकेल रही है कि मैंने इधर नहीं आना। और इसी बैलेंस का नाम है जिसकी वजह से सैटेलाइट्स जो है वो हमारे पास मूव करती हैं। अगर कोई सैटेलाइट जो है वो जमीन के करीब होगी, जैसा कि आपने देखा लियो जो है वो सबसे करीब थी, लो अर्थ ऑर्बिटल जो है वो, सो उसको तेजी से भागना पड़ेगा। याद है मैंने आपसे कहा था कि कौन सी जो है वो ज्यादा तेजी से घूमती थी, तो कौन सी सबसे ज्यादा तेजी से घूम रही थी? कौन सी ऐसी थी जो ज्यादा तेजी से घूम रही थी, जरा बताएं मुझे। एग्जैक्टली exactly, हमें लियो थी। और वो लियो क्यों थी? लियो को अब जो है वो जमीन के गिर्द घूमने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए थी। यही वजह है कि वो तेजी से घूम रही थी। देखें, अगर वो तेजी से घूम रही थी तो इसीलिए वो तेजी से जमीन को जो है वो परे भी धकेलने की कोशिश कर रही थी। जब तेजी से घूमते हैं तो उससे ग्रेविटेशनल पुल जो है वो कमजोर हो जाता है। इसी तरह आपने जब मियो को देखा था तो वो थोड़ी सी रफ्तार उसकी कम थी। मियो जो है हमारे पास मीडियम अर्थ ऑर्बिटल में, वहां पे ग्रेविटेशनल पुल कमजोर था। ये जो मियो है ये उसी रफ्तार से घूमती है जिस रफ्तार से जमीन जो है वो घूमती है। सो हमारे पास जो हियो है वो इंतहाई नॉर्मल रफ्तार से घूमती है। अब ये तीन तरह की सैटेलाइट्स हमारे पास जो है वो चलते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि हम तो इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को, तो ये कैसे काम करती हैं, ये एक दफा पढ़ने की कोशिश करते हैं जी। Imagine communication satellites as cosmic messengers that help us talk and send information across long distances. They receive information from transmitters on Earth is something called an uplink. It's like talking into a microphone on the ground. Then these satellites beam or send that information back down to receivers somewhere else on the planet in a downlink. It's similar to someone listening to music through headphones. Sometimes communication satellites just pass on a single between one sender and one receiver. Other times, like from different TV channels, uplinks and send them to ground stations or individual satellite TV subscribers downlinks. So, in essence, satellites are our cosmic helpers in space, providing us with communication, navigation, and a way to explore our planet and beyond. अच्छा जी। हमारे पास ये देखिएगा कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, नईम साहब जो हैं वो कैसे, हम लोग कैसे मुमकिन है कि अभी इस वर्चुअल दुनिया में बैठे बात कर रहे हैं। हमारी जो गुफ्तगू है, हम लोग जो एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, ये सैटेलाइट की वजह से। इसकी वजह से होता कुछ यूं है कि सैटेलाइट हमें हेल्प आउट कर रही है। अब हम जो जमीन पे जो जितने भी सैटेलाइट ने तो पूरी की पूरी दुनिया को कवर कर रखा है ना, पूरी की पूरी जमीन को कवर कर रखा है। आप यहाँ पे पाकिस्तान से यूके में बात करें, ऑस्ट्रेलिया में बात करें, कहीं पे भी करें, सैटेलाइट के लिए तो वो डेफिनेटली एक आम सी बात है कि वो तो सारी के सारी जमीन को कवर करती है। सैटेलाइट जो है वो रिसीव करती है इंफॉर्मेशन जो जमीन से उसे भेजे जाती है, अपलिंक से। ठीक है। इसका मतलब यूं समझ लीजिए कि जैसे सैटेलाइट में कोई ऊपर आसमान में बंदा सैटेलाइट में बैठा है और हम उससे कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं इनको हम जब जमीन के किसी खास हिस्से को देखना होता है तो वहां पे सैटेलाइट्स को डायरेक्शंस देते हैं कि आप वहां पे मूव करना है। जो इंफॉर्मेशन हम जमीन से भेजते हैं वो अपलिंक है, जैसे अपलोड करना था। ठीक है। जैसे अपलोड करना था कि हमने अपलोड करते हैं, वो इसका मतलब यही होता है कि हम इंटरनेट पे कोई चीज डाल रहे हो। अब हमारे पास ये अपलिंक है। अब यहाँ से जो सैटेलाइट है वो क्या करती है कि वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है। मैंने देखना चाहा कि मुझे जो है वो पता चले इस वक्त अमेरिका के अंदर जो है वो एटमॉस्फेयर क्या है, टर्की के अंदर इस वक्त मौसम कैसा है। वो सैटेलाइट जो है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी और सैटेलाइट देख के बताएगी ओके
सैटेलाइट ने वो डेटा जो है वो पहले ही इकट्ठा करके रखा होता है अपने चक्कर के दौरान जमीन में। लेकिन यूं समझ लीजिए कि वो सैटेलाइट रोटेट करती है और वो जाके टर्की के ऊपर की जो लोकेशन सेट है वहां पे जाएगी और वहां पे देखने की कोशिश करेगी कि जमीन से कौन सी चीज रिक्वेस्ट की गई है, और वो वहां से देख के बताएगी, और जमीन से हम इसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि कोई म्यूजिक जो है वो सुनता है हेडफोन से, यानी कि यहाँ जमीन से जो है वो हम उसे अपलोड करते हैं और वो हमें डाउनलोड करके भेज देता है कि जी यहाँ के हालात तो वाक़यात ऐसे हैं। सो हमारे पास जो कम्युनिकेशंस हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो इस तरह से काम करने की वजह से ही हमारे पास चीजें जो है रोटेट होती हैं। जी जी, नईम साहब ने भी जो है वो हमारे पास भेजा कि हम लोग जो हैं वो ये जिस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, इसका एक लिंक मौजूद होता है, और ये लिंक हम जो है वो जब बात कर रहे होते हैं तो तब हमारे पास ये लिंक इस्तेमाल होता है। तो अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो है वो जब हम टेलीविजन्स के या कोई सैटेलाइट्स हैं उनके सिग्नल्स देखते हैं, वो कैसे होता है। मान लीजिए कि हमारे पास, मैंने और नईम ने प्लान किया कि हम अपना कोई टेलीविजन या टीवी स्टेशन जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने टीवी स्टेशन बनाया, अब मैं ये डाटा सैटेलाइट को दूंगा यहाँ से कि हम जो है सैटेलाइट को ये डाटा भेजेंगे, सैटेलाइट इस डाटा को रिसीव करेगी। उसके लिए हमें सैटेलाइट बनाने वालों से भी कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी, हमारे इंजीनियर्स को पता होना चाहिए कि सैटेलाइट कौन से फ्रीक्वेंसी के डाटा को रिसीव करेगी। फिर हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको पूरी की पूरी दुनिया में जो है वो इसको फैला दिया जाए, पूरी दुनिया में दे दिया जाए। जैसे हमारे पास एलॉन मस्क का स्टारलिंक काम करता है। एलॉन मस्क ने जो स्टारलिंक बनाया वो इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए वो दे रहा है। उसके लिए कोई पाबंदी गवर्नमेंट की नहीं होगी, सीधा अपने छत पे जो है वो रखा, जैसे आपका डिश एंटीना काम करता है। ठीक है, जैसे हम जो है वो डिश एंटीना हमारा काम करता है, बिल्कुल वैसे ही ये काम करता है। और हमारे पास जो है इसका काम ही होता है कि सिग्नल्स को रिसीव करना। ये जो है वो जब बनाई गई थी, मकसद यही था। रशिया जो है वो चाहता था कि मैं यूएसए के ऊपर जो है वो अपनी हुकूमत बना सकूं, अपना चक्कर कायम कर सकूं, और यूएसए जो है यूएसएसआर चाहता था कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो वहां से हमारे पास जो है वो ये आता है। सर सेटेलाइट नजर आती हैं अर्थ से? बिल्कुल नजर आती हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आप उन्हें देख सकते हैं। और ये जो है वो मूविंग अक्रॉस नजर आती हैं अर्थ में, कि आसमान जब बिल्कुल साफ होता है तो फिर ही आप इनको देख सकते हैं, लेकिन टेलीस्कोप की मदद से। बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं जहां से इनको देखा जो है वो जा सकता है। मतलब यहाँ भी पॉलिटिक्स जो है वो, हाँ, आमिर, बस ये अंदाजा लगा लें कि पॉलिटिक्स जो है वो, हम देख जो है वो कैसे मूव करती हैं, सैटेलाइट से मूव कर रही आ रही होती है कि नहीं नजर आ रही होती है। तो इसको जो है वो हम मूव करते हैं। एक वेबसाइट जो है वो देखने की कोशिश करते हैं, और मैं ये चाह रहा हूँ बेसिकली कि मैं आपको दिखा सकूँ। ये जी मैंने आपके सामने एक जो है वो वेबसाइट का लिंक जो है वो इसमें डाला है, और ये हमने इससे रिक्वेस्ट की है कि जनाब हमें जरा दिखाए कि किस तरह से मूव कर रही होती हैं सैटेलाइट्स में वो। यार वो पैरोडी अकाउंट है, वो उसका अपना अकाउंट नहीं है। एलॉन मस्क ना, वो आपने देखा नहीं शायद। वो उसका पैरोडी जो है वो है, वो उसका रियल नहीं। ये है जी, हमारे पास इस वक्त सैटेलाइट की जो मूवमेंट हो रही है, सैटेलाइट जो है वो घूम रही है। ठीक है,
कि ये उसकी आईडीज हैं, लोकल टाइम ये है, लॉन्गिट्यूड इसका इतना है, ये आपको आ रहा होगा, स्पेस स्टेशन इतना है, एलिवेशन इतना है, राइट असेंशन इतना है, डिक्लिनेशन जो है वो इतना है। ठीक है, ये हमारे पास सेटेलाइट के बारे में जो है वो मुख्तलिफ डिटेल्स हैं कि सेटेलाइट जो है वो कैसे कैसे रोटेट कर रही है। ठीक है, इसको जो है वो हम चाहें तो थोड़ा सा लार्ज भी कर सकते हैं कि सेटेलाइट जो है वो इस वक्त जमीन के ऊपर जो है वो इस हिस्से पे मौजूद है। अब देख रहे हैं, मैंने थोड़ा सा जूम इन किया, यहाँ पे ये देखें, ये आपकी सैटेलाइट जो है वो इस वक्त मूव कर रही है। आई एम श्योर कि आप इस काबिल हैं कि ये देख रहे हैं, ये सैटेलाइट थोड़ा थोड़ा सा मूव कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सैटेलाइट जो है वो मूव कर रही है, अर्जेंटीना जो है वो उसके ऊपर से। और ये सैटेलाइट का पूरा एक रास्ता है, एक वे आउट है जिससे उसने गुजरना है। ठीक है, और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ कहाँ से पूरी की पूरी दुनिया से जो है वो गुजर रही है। ये है जी सेटेलाइट, और यहाँ यहाँ से इसको, तो सारी की सारी चीजों को ये कवर करती हुई हमें हमें नजर आती है। हमें पता चलता है कि सेटेलाइट जो है वो इट हैज कवर्ड एवरीथिंग। ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट हैं जो कि जमीन के गिर्द घूम रही हैं। अब यहाँ से इन्हीं की वजह से हम जो है वो डिफरेंट टीवी चैनल्स देख पाते हैं, इन्हीं की वजह से हम जो है वो मूव कर पाते हैं। अब सेटेलाइट में पहली हमारे पास सेटेलाइट आ जाती है हाई अर्थ ऑर्बिट, जो है वो जो मैं आपसे जो है वो अर्ज कर रहा था। हाई अर्थ ऑर्बिट क्या होते हैं मैडम, इंस्टा पढ़ते हैं जी प्लीज। High Earth orbit. High Earth orbit from Earth's surface, where satellites are placed. They orbit much higher above the planet compared to other types of orbits. अच्छा जी, अब Escape ये जो हाई velocity. है ये जमीन से काफी दूर होता है। आपने देखा था कि जो लियो था वो नजदीक था, जो मियो था थोड़ा दूर था, और जो हियो था वो सबसे दूर था। अब ये हियो की बात कर रहा है। जब ये जमीन से दूर है, इसका मतलब है कि इसको बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा जमीन के गिर्द अपने आप को एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए। इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज रखी जाती है, लेकिन ऑब्वियसली इसकी स्पीड तेज इसलिए रखी जाती है कि ये जमीन की स्पीड के मुताबिक जो है वो चल सके। अगर जमीन अपना एक चक्कर जो है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में मुकम्मल करते हैं, तो इसकी स्पीड को जो है वो कम से कम 40 घंटों के करीब रखा जाता है। फिर ये जमीन के करीब, जो करीब वाले हैं वो चक्कर जल्दी मुकम्मल कर लेते हैं, और जो दूर वाले हैं वो ज्यादा स्पीड से चलें तो फिर जाकर चक्कर अपना उसी टाइम में मुकम्मल कर सकते हैं। अब देखते हैं escape velocity क्या होती है जी प्लीज। Escape velocity, breaking free from gravity. Escape velocity is like the superhero speed needed to break free from. It's the speed an object must reach to leave without falling back or getting stuck in an orbit. For example, a देखें जी, spacecraft. हमारे पास जो है जी एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। नईम साहब जो हैं वो ये नईम साहब कहते हैं कि मैं सुपरमैन हूँ, यानी मैं उड़ सकता हूँ। अब नईम साहब जो हैं वो जमीन के ऑर्बिट से निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल सकेंगे। जमीन का ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग है, आप जमीन से जब छलांग लगाते हैं तो हवा में उड़ना क्यों नहीं शुरू कर देते हैं। वो ग्रेविटेशनल पुल आपको कहता है कि आप बाज आ जाओ, इतने आप सुपरमैन नहीं हो कि आप उड़ सको। ये होती है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जमीन से छलांग लगाऊं और ऊपर चला जाऊं, तो कोई ना कोई तो स्पीड मुझे चाहिए होगी। अब वो स्पीड जो जमीन से बाहर निकलने के लिए, स्केप बाहर निकलने के लिए वेलोसिटी मुझे चाहिए, उसको हम स्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब वो कितनी होती है, हम सब जो है वो एक रॉकेट में बैठ जाते हैं, उस रॉकेट से हम जो है वो जमीन से बाहर जाना चाहते हैं। अगर वो रॉकेट 7 माइल्स पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर 7 माइल्स को कवर करेगा। ठीक है, 7 माइल्स। ठीक है, हाउ मेनी माइल्स आर देयर, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 7 माइल्स, हाउ मेनी किलोmeters are there in 7 miles? Any random guess? How many are there? It is 11.27 kilometers. Okay, it is 11.27 जो हमारे पास, यानी कि हमें तकरीबन जो है वो 11.27 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा एक सेकंड के अंदर। सादा लफ्जों में एक माइल के अंदर 1.60 किलोमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर जो है
1 माइल 1 किलोमीटर से 0.60 ज्यादा बड़ा होता है। अब अगर हम जो है वो तकरीबन 11.27 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ से निकलेंगे, तो फिर जो है वो हम जमीन को छोड़ सकते हैं। और इसका मतलब ये है, जो रॉकेट होता है वो 25,000 मील जो है वो उसने कवर करने हैं 1 घंटे के अंदर जमीन से निकलने के लिए। इसका मतलब है वो जो बुलेट है उससे भी ज्यादा तेजी से रॉकेट ने जाना हो। इसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है हमारे पास साइज ऑफ द प्लैनेट और मून। जमीन पे ये ज्यादा है, मून की स्पीड पे ये कम है। तो अगर हम जो है वो जुपिटर से निकलना चाहेंगे, जो कि बड़ा मैसिव प्लैनेट है, तो इसका मतलब है हमें और भी ज्यादा। क्या यहाँ तक क्लियर है ये escape velocity होती क्या है? क्लियर? जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि मून पे आपको निकलने के लिए रॉकेट होना चाहिए 1 सेकंड में 2.38 किलोमीटर का फासला तय किया हो, और जमीन पे 11.27 किलोमीटर का फासला आपके लिए तय करना जरूरी है अगर आप जमीन से जाना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जियो सिंक्रोनिक्स ऑर्बिट स्टेइंग इन वन स्पॉट। जी प्लीज मैडम इंस्टा। When a satellite is about 35,786 kilometers from Earth's surface, which is the Earth's rotation, this makes the satellite appear to stay still over a single spot on Earth's surface. This unique orbit is called geosynchronous stationary. It's incredibly useful for things like phones, television, and radio communication. Imagine a satellite parked over your city, always ready to send and receive signals. However, because geostationary satellites are so far away, signals take a bit longer to travel back and forth. This can make slower. In simpler words, a high Earth orbit is a special place in a space where satellites can stay still over one spot on Earth, and escape velocity is the super fast speed needed to leave a planet. This knowledge helps us put satellites in the right spots and understand how they move in space. पार्टिसिपेंट्स देखिए, जब एक सैटेलाइट जमीन से 35,786 किलोमीटर के फासले पे होते हैं, ये फासला नोट कर लीजिएगा। हमारे पास जो है 35,786 किलोमीटर पे जब वो पहुंचता है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो एक स्पेशल पोजीशन पे चला गया है। और इसका मतलब ये है कि अब वो हमें क्या नजर आएगा, अब एक ही सिंगल पॉइंट पे वो हमें घूमता नजर आएगा। अब हमें यही लगेगा कि वो जो है वो एक ही सिंगल पॉइंट पे घूम रहा है। अब वो हमें मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट्स पे बदलते हुए पॉइंट्स उसमें नजर नहीं आएंगे। ठीक है? जिस तरह से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ये देखो, ये जो हमारे पास ईओ है, ठीक है, दूर है, सबसे दूर वाला ऑर्बिट है। लेकिन जैसे ही दरमियान में आ जाता है, दरमियान में ऑर्बिट आ जाता है ये वाला, ये देखें, इसकी स्पीड जो है वो लियो, ह्यू और मियो में जमीन के बराबर स्पीड किसकी है? जमीन के बराबर जो है वो किसकी है? बराबर किसकी है जी? जमीन के बराबर किसकी है? चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप जो है वो आंसर देने के काबिल हो जाए। अच्छा याद रखिएगा, जब एक सैटेलाइट जो है वो, ये वाली सैटेलाइट हमारे पास जो घूम रही है, सबसे जो एंड पे है यहाँ पे, ये वाली सैटेलाइट अपना फासला, ये अभी इस वक्त है, ये वाली सैटेलाइट, इसको पहले तो रोकते हैं ताकि हम समझ सकें। ये वाली सैटेलाइट जो है वो अब रुक गई है। हमारे पास 3 तरह की सैटेलाइट्स हैं। ये जो सैटेलाइट हमारे पास अभी इस वक्त मौजूद है, ये सैटेलाइट हजूर वाला मौजूद है 35,786 किलोमीटर पर। यहाँ से, जमीन से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो 35,786 किलोमीटर है। अब जो हमारे पास ये जो फासला है, आपने देखा है कि ये वाले जो फेज है, जब तो सैटेलाइट इस इतने फासले पे आ जाती है, ये दायरे तो हमने आपको समझाने के लिए लगाए हैं।
ठीक है, यहाँ पे इतने फासले पे आ जाती है तो इसे हम कहते हैं स्वीट स्पॉट। स्वीट स्पॉट। स्वीट स्पॉट का क्या मतलब होता है? एक ऐसा स्पॉट जहाँ पे आके इसने बड़े प्यार से मोहब्बत से घूमते चले जाना, चक्कर लगाते जाना। ठीक है। हमारे पास जो है वो वाला पॉइंट, वो वाली जो पॉइंट है जब हम जमीन पर बैठे यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मामलात क्या हैं, तो हमें ये सैटेलाइट जो है वो घूमते हुए नजर तो आएंगी, लेकिन हमें ये लगेगा कि ये सैटेलाइट जो है वो साकन है। ठीक है। साकन किस तरह से है कि ये उसी बराबर से घूम रही हैं जिस तरह से जमीन घूम रही है। तो ये हमें घूमती हुई नजर आ रही हैं लेकिन जमीन की तरह से। ठीक है। सो हम लोग जो हैं एक सिंक्रोनिक्स कहते हैं, सिंक्रोनिक्स कहते हैं कि जब हम लोग कहते हैं ना आपकी तस्वीरें सिंक्रोनाइज कर दो, ये वाली, कि जिस तरह से जमीन घूम रही है उसी तरह से तो ये घूम रही है। तो हमें ये स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी का मतलब ये है कि जमीन पर खड़े बंदे को सैटेलाइट जो है वो घूमती हुई नजर नहीं आएगी, उसको लगेगा कि ये साकन है। क्यों साकन नजर आएगी? क्योंकि जमीन भी घूम रही है। बात समझ में आई? जमीन पे वो खुद भी घूम रहा है, हम भी घूम, साकन नजर आएगी। सैटेलाइट जमीन पे खड़े होकर कभी भी घूमती हुई दिखाई नहीं देती है। समझ में आया? लेकिन अगर कभी हम खला में मौजूद हैं यहाँ पे, तो फिर हमें दोनों चीजें घूमती हुई नजर आएंगी। क्लियर? समझ में आया? जमीन पे ये सैटेलाइट हमें मूव करती हुई नजर नहीं आएंगी। जब हम जमीन पे सैटेलाइट को मूव करता हुआ नहीं देखेंगे तो हम कहेंगे कि यार ये तो स्टेशनरी है, ये तो साकन होता है कि अब ये जो है एक खास जगह पे मौजूद होती है। अब खास से क्या मुराद है? अब देखें जरा मियो और लियो की हरकत देखिएगा। जैसे जैसे जमीन घूमेगी ये दोनों भी वैसे वैसे घूम रही हैं, ये देखिएगा। आप देख रहे हैं? लियो और मियो हियो और मियो जो है वो देख रहे हैं एक खास डिस्टेंस से घूम रही हैं, एक खास डिस्टेंस से घूम रही हैं। अब ये वाली सैटेलाइट जो है वो इस्तेमाल किस लिए होती हैं? जी जी, जी जी, जी, सेम। अब यहाँ पे एक जगह पे जो है वो मैच दिखाया जा रहा है, जमीन का ये हिस्सा है, ये हमारे पास दुबई है, दुबई यहाँ पे जो है वो मैच दिखाया जा रहा है। अब यहाँ से ये सैटेलाइट में आता है और चूंकि ये दोनों एक ही स्पीड से घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें लगता है मैच लाइव है। मैच जो कुछ वहां पे हो रहा है वो हमें लाइव नजर आ रहा होगा। वजह क्या है कि दोनों एक ही रफ्तार से घूम रहे हैं। अच्छा, एक और मिसाल ले लो कि ये जो है वो आप जा रहे हैं कहीं अपने किसी दोस्त के साथ, एक गाड़ी ये है, मोटरसाइकिल पे आप बैठे हैं, यहाँ पे आपका साथ जो है वो दूसरा दोस्त भी जो है वो बाइक पर जा रहा है। आप दोनों बातें करते जा रहे हैं। आपके लिए वो चल रहा है या आपके लिए वो साकन है? आप दोनों दोनों जो हैं वो चल रहे हैं, बराबर एक ही स्पीड पे हैं, ये भी 40 पे है, आप भी 40 पर बाइक पे चल रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को तो देख सकते हो, बातें कर रहे हैं या हरकत कर रहे हैं। साकत से मतलब कि क्या आपको भाग के उससे बात करना पड़ रही है? क्या आपको उसके पास जाके मजीद जो है वो जाना पड़ रही है? तो आप दोनों एक दूसरे के लिए साकन, ये और सादा लफ्जों में बात कर लो, एक ही गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं चार लोग जो है वो। ठीक है। आप चल रहे हैं, हम लोग जो है वो सब के सब एक ही गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। अब हम लोग एक दूसरे के लिए साकन है, स्टेशनरी है या मूव कर रहे हैं? एक दूसरे के लिए हम स्टेशनरी हैं या मूव कर रहे हैं? एक ही गाड़ी में बैठे हैं तो हम एक दूसरे के लिए क्या है, स्टेशनरी है। लेकिन बाहर से जो हमें देख रहा है उसके लिए हम क्या है? उसके लिए तो हम मूव कर रहे हैं। द पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग एंड ही इज नॉट देयर इन द कार, फॉर दैट पर्सन वी आर मूविंग, वी आर मूविंग। हमारे लिए अब हमें जो कहेगा कि जनाब आप तो हरकत कर रहे हैं, ये दोनों हरकत नहीं कर रहे हैं। क्यों? ये दोनों एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं। अगर दो गाड़ियां एक ही स्पीड से मूव कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों गाड़ियां एक दूसरे पर नजर रख सकती हैं, तो वो साकन होंगी। ठीक है, वो साकन होंगे। तो ये हमारे पास है जी इसमें। अब अगर हम इसको समझ चुके हैं तो हमारे पास पॉइंट ये है कि ये हमें नजर आती हैं साकन, इस वजह से इनको जियो स्टेशनरी कहा जाता है। ठीक है, जियो स्टेशनरी।
और इनके सिग्नल जो होते हैं वो जमीन से निकलते हैं, जमीन से निकल के सैटेलाइट पे जाते हैं और फिर वापस जाते हैं। इसलिए कभी कभी कम्युनिकेशन थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन कम्युनिकेशन बिल्कुल भी खत्म नहीं होती। सिंपल लफ्जों में बात करें तो अर्थ के ऑर्बिट पे एक स्पेशल प्लेस है जहाँ पे सैटेलाइट जो हैं वो जमीन के ऊपर जो हैं वो रहती हैं, जो जहाँ पे वेलोसिटी उनको 35,786 किलोमीटर चाहिए होती है। और ये हमारे पास कहलाती है कि ये सैटेलाइट जो है वो स्टेशनरी है। ये हमारे पास लियो की कहानी है। अब कल के लेक्चर में हम मियो और लियो को समझाएंगे। ठीक है। आई एम श्योर कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं आपके। दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। सर जब हम आसमान की तरफ देखते हैं पे चलते हैं तो हमें फील हो रहा है कि मून भी हमारे साथ चल रहा है। इसकी क्या रीजन है? मून चल नहीं रहा होता, दरअसल आप भी घूम रहे हैं, मून भी घूम रहा है। मून अपनी जगह पे साकन है।